विधानसभा चुनाव 2025 में बीजेपी के लिए धुआंधार प्रचार करने वाले पवन सिंह को इनाम मिलने जा रहा है। बताया जा रहा है कि जल्द ही पवन सिंह एक सांसद के तौर पर दिल्ली में नजर आएंगे। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर खबर की पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन पूरी तैयारी कर ली गई है और इस बार पवन सिंह सांसद बन जाएंगे। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि बिना चुनाव लड़े कैसे सांसद बनेंगे पवन सिंह और किस समीकरण के तहत उन्हें दिल्ली बुलाने वाली है भाजपा। इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की प्रचंड जीत हुई। 202 सीटों के साथ एनडीए की सरकार बन गई। एनडीए की हालिया चुनावी जीत में भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह का योगदान अहम माना जा रहा है। उन्होंने जमकर चुनाव प्रचार किया था। उनका चुनावी गाना जोड़ी मोदी आ नीतीश जी के हिट हुई काफी वायरल हुआ था, चाहे चुनाव के पहले की बात हो या जीत के बाद। इस गीत से भी लोगों के बीच खूब माहौल बना था। अब सियासी गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी पवन सिंह को इसका रिटर्न गिफ्ट देने की तैयारी कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पवन सिंह को बीजेपी राज्यसभा के जरिए सांसद बना सकती है। फिलहाल पार्टी से जुड़े शीर्ष नेतृत्व की ओर से इस पर कुछ नहीं कहा जा रहा है, लेकिन इसकी तैयारी अंदर ही अंदर चल रही है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बिहार की राजनीति अब राज्यसभा की खाली होने वाली सीटों पर टिक गई है। आगामी 9 अप्रैल 2026 को राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही हैं। इनमें 2 सीटें आरजेडी, 2 जेडीयू और 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा की है। ऐसे में सत्ता पक्ष का लक्ष्य है कि इन 5 में से एक भी सीट महागठबंधन के खाते में न जाए। सभी 5 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार ही जीतें। सीटों के बंटवारे को लेकर मंथन चल रहा है। सूत्र बताते हैं कि बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं, तो वहीं जेडीयू के खाते में भी 2 सीटें जाएंगी। अटकलें हैं कि 1 सीट लोजपा रामविलास को दी जा सकती है। अब देखना होगा कि क्या होता है, क्योंकि हम के संरक्षक जीतन राम मांझी ने भी मांग की है कि राज्यसभा की 1 सीट उन्हें दी जाए। पवन सिंह को राज्यसभा भेजना हुआ तो बीजेपी अपने कोटे से भेजेगी। बता दें कि बिहार चुनाव के बाद प्रदेश में बीजेपी की ओर से कई बड़े बदलाव किए गए हैं। बिहार सरकार में मंत्री रहे नितिन नबीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल थे, तो उनकी जगह संजय सरावगी को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी गई है। अचानक इस तरह के फैसलों के बाद अब पवन सिंह को राज्यसभा भेज दिया जाए तो यह चौंकाने वाली बात नहीं होगी। हालांकि कुछ महीनों का वक्त है, लेकिन देखना होगा कि पावर स्टार के लिए बीजेपी का अगला कदम क्या होता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।